भैया कह रहे हैं यहाँ शूटिंग होगी और कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन आ रहा है यहाँ पे। ये दीवार टूटी हुई है ना, इसकी वजह से हाथी आता है। पीछे मोटर की आवाज आ रही है, देखो वहां तो माली अंकल ने लगाए थे, यहाँ शायद इनके बीज गिर गए होंगे तो अपने आप हो गए। हाँ भाई, पर गंगा जी पे ना वॉक करने का अपना एक अलग मजा है। गंगा जी पे फोटो शूट होता हुआ बीच में, देखो अपनी पत्नियों की साड़ी सुखवा रहे हैं। यहीं पे गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे, नहीं तो इवनिंग वॉक कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग अननोन होते हैं ना, उनको पता नहीं होता जानकी झूले की पार्किंग यहाँ पे है और यहाँ से फिर लोग चले जाते हैं आगे। अगर उस तरफ आश्रमों में भी जाना है, या तो यहाँ पार्किंग होगी, इधर से आएंगे तो उधर उधर पैदल जाना पड़ेगा, कोई साधन नहीं है। मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी अच्छी हवा लग रही है, ओहो मज़ा आ रहा है। झूले पे हमेशा अच्छा लगता है, किसी भी झूले हो, राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला। यही रास्ता खाली रहता है। पहले जब आते थे ना, ये लगता था वो कितना बड़ा रोड है ये। सब कुछ पतला है, ऐसा लग रहा है इस दीवार का भी पेट निकला है, बाकी प्लेन है सब। इधर से ऐसा लग रहा है कि इसका भी पेट निकला है, कई बार दीवारों के भी पेट निकल आते हैं। यहाँ से घुस के आओ, अब ये किचन शुरू हो गई है तो बढ़िया बढ़िया खाने की खुशबू आती है। सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाओ तो क्या पूरियों की, हलवे की खुशबू आ रही है। पापा जी भी आ रहे हैं 25 तारीख को, फिर से हम वानप्रस्थ में आना जाना लगेगा। उनके बिना अजीब सा लगता था जाना। मेरी कैब गुम गई, पता नहीं कहाँ गई। उस दिन सिरासू विलेज गई, उसके बाद मिली नहीं रही। शर्मा जी की कैब थी तो ये पहन के आई हूँ। ऐसे शौचालय हर जगह बनने चाहिए, होने चाहिए। मैं इधर आ गई भूतनाथ मंदिर से। जाने का तो जंगल के पीछे मन कर रहा है उस रोड पे। मैं जोंक विलेज देखती हूँ आज। दुकान वाले भैया ने बताया, मैं बता रही थी आपको कि हाथी का जो अटैक हुआ था ना, वो क्यों हुआ था शिवरात्रि के। अब नहीं आ रहा हाथी, अब इधर नहीं आ रहा क्योंकि उस टाइम शोर बहुत ज़्यादा था शिवरात्रि पे। और लोग जब भीड़ चलती है ना, तो वो इधर उधर खाने की चीज़ें फेंकते हैं, जैसे छिलके फेंक दिए केले के, कुछ भी खाने की चीज़ें फेंक दिए। तो हाथी, बाबा जी ने भी बताया था, 2-3 किलोमीटर से खाने की स्मेल आ जाती है, 2-3 किलोमीटर से शायद आ जाती है। तो कहते थे वो भी कि जिस दिन हमारे यहाँ भंडारा होता है दिन में, वो जैसे वहाँ पे रामनवमी को होता है, उस दिन हाथी रात को आएगा ही आएगा। वो खाने की स्मेल से आ जाता। वो खाना बनाते थे जंगल की साइड, उनका चूल्हा था। हाथी को अंधेरे में नज़र नहीं आया होगा क्योंकि बहुत अंधेरा था, और वो चूल्हे की वो स्मेल सूंघता सूंघता वो आ गया। वो बाबा कुचले गए पूरे, और उसके साथ 1-2 यात्री भी कुचले गए थे, एक हस्बैंड एक वाइफ, जो इन्होंने बताया नहीं। सीधी पुलिस लगा दी थी नीलकंठ रोड पे, पैदल मार्ग पे। सोनिया यहीं रहती है जोंक विलेज में। मैं उस दिन जोंक विलेज गई थी ना, तो वहीं से हाथी आया। तो आज योग ग्राम चलते हैं जोंक विलेज। नहीं देखा होगा ना, ऐसे गलियां नहीं देखी होंगी जैसे मैं दिखाऊंगी। छोटी गलियां। वो आश्रम दिखाया था ना, आश्रम के बाद कूड़ा दिखाया था, वो कूड़ा इकट्ठा होने लगा है जंगल के पास। अब वहाँ पे दीवार भी नहीं थी, कूड़ा डालते थे लोग। वो हाथी फिर वहाँ पे खाने आता है, फिर अटैक भी करता है लोगों पे। एक गली ये है पतली सी, आज मैं इधर आ गई आपको लेके। यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े हैं, बेकरी है। ये देखो कितनी पतली पतली गलियाँ। ये गांव वालों ने ज़्यादातर होम स्टे बना दिए और योगा की क्लासेस होती हैं, योग क्लासेस होती हैं यहाँ पे। ऋषिकेश में इतनी पतली गलियाँ, ये होम स्टेज हैं यहाँ पे।
नंबर नोट कर लो ये वाला। ये सब यहाँ पे रेस्टोरेंट, कैफ़े, होम स्टे है। आप सोच सकते थे इतनी पतली पतली गलियाँ, जिनको नहीं पता, जो बाहर बाहर से चले जाते हैं आके। कुछ पुराने घर भी हैं जो कलाकार, मतलब शर्मा जी और हम कहते थे ना कि पैदल वॉक करो, तो पैदल का मज़ा तो पैदल में ही है। सब कुछ देख लोगे जो नहीं देखा होगा। मैं और शर्मा जी एक बार यहाँ पे फंस गए थे, हैरान रह गए थे। इतनी पतली पतली गलियाँ कि कार भी ना आ सके यहाँ पे। कार आ जाए अगर कुछ ना हो तो एक साइड से कार चली जाए। कितने सारे होम स्टेज हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शायद रीजनेबल रेट में भी मिल जाते होंगे, पर सब गंगा जी का किनारा है ना, तो वो चाहते हैं। तो बोलते हो बीच में बैठा है, हाँ आगे निकलेगी कहाँ से। ये देखो कितनी संकरी गलियाँ हैं ना। मैं और शर्मा जी एक ऐसे ही उसमें फंसे थे, तो मेरा सर फूटा था। ये वो कहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहीं तो फंसे थे हम ना। हाँ यहीं फंसे थे पक्का। हाँ मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि ये ऊपर क्या है, यहाँ जाना चाहिए। यहीं फूटा था इसी जगह पे मेरा सर। हाँ वो वहाँ से स्कूटर से लेके आए थे, फिर आगे मैंने बोला यहीं से वापस चलो। गणपति बप्पा मोरया। वो जंगल की बाउंड्री आगे शायद। आज मैं आपको ऐसा रास्ता दिखा रही हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा हो। गाय ज़्यादातर सबने रखी हुई है यहाँ पे भी, अपना गाय का दूध पीते हैं, और गाय का दूध सच में बहुत अच्छा है। बस खाली स्कूटर आते हैं यहाँ तक, बड़े बड़े घर बने हुए हैं। शांति मकान आयुर्वेद वेलनेस सेंटर, ब्यूटी पार्लर भी है। हाँ माँ शहरों में भी ऐसे आ जाती है ना, माँ रोटी दे दो, माँ घर घर का वो खटखटा रही है। अरे ये तो मैंने नया पार्क देखा भाई, जाती हूँ मैं भी इधर। ये देखो ये शरारती बंदर क्या हो रहा है। ये तो जरा जरा से कोई चिरबटी से इतने तेज होते हैं ना, क्या भाग गया ऊपर। पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। ये ना वही रोड आ गया जिस पे से मैं उस दिन निकल के गई थी ना, आश्रम के सामने से कूड़ा दिखाया था मैंने यहाँ डोगी खाते हुए। देखो वहीं निकल आई मैं, ये दिखाया था। ये देखो ये दीवार टूटी हुई है ना, इसकी वजह से हाथी आता है। और ये कूड़ा, ये देखो मिठाई के डब्बे, ये सब चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, इसको सूंघ सूंघ के आते हैं यहाँ पे। हम जंगल भी नहीं छोड़ रहे हैं। नेचर अपने आप को कितना सुंदर सजा लेती है और हम गंदा करते हैं। आज इस साइड जा रही हूँ निकल के, तो ये तो रास्ता सीधा जंगल में जाता है, यहाँ से हाथी आते हैं आराम से। जैसे जैसे जंगल के पास जा रहे हैं ना, मोर की आवाज़ आती जा रही है। देखो ये पेड़ ही अपने आप में कितना खूबसूरत है, ध्यान से देखोगे तो। मीठा होगा, ये मधुमक्खी भी लगी हुई है इसमें छोटी छोटी। ये तो आम का पेड़ है शायद, आम के पत्ते लग रहे हैं मुझे। ये भी रूम्स अवेलेबल, योगा हॉल, वाईफाई, ये ऊपर जाके है। हाँ ये आम में बगर आ गया, बगर बोलते थे शर्मा जी ना, मतलब उसमें पौधा हो गया है तभी। अब ईचिंग जो मेरे को इस सीज़न में स्टार्ट हो जाती थी, थोड़ी सी ईचिंग ना बॉडी में, तो ये सब आम के उसमें आ गया। अब आम का सीज़न आएगा। एक और ये कौन सा आश्रम आ गया देखो, आश्रम ही है, बाल योगी प्रेम वर्णी आश्रम। और ये इधर से मेन रोड पे निकल गया, मैं समझी थी जंगल में जाएगा ये रास्ता। ये पूनम जी मिल गई है। ये कह रही है इधर गांव का रास्ता ऊपर जा रहा है, आश्रम ये वाला है। तो मैंने कहा मैं देख के आती हूँ एक बार इधर ऊपर चढ़ के। वो कह रही है हाथी ना अब नहीं आ रहा इस साइड, क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने JCB से बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जिस रास्ते से हाथी शहर की तरफ आता था। मतलब मनुष्य की गलती नहीं है, हाथियों की गलती है उसको, तो इसलिए अब इधर नहीं आ पा रहा। क्योंकि आएगा कैसे, वो वीडियो शेयर करूँगी। वो स्वर्ग आश्रम में अंदर आ गया था हाथी, मेरे पास है, सोनिया नहीं दी हुई है मुझे वो वीडियो। अब ये गांव कह रही थी, गांव नहीं है, एक ही घर है यहाँ। तो एक घर में जाने का क्या फ़ायदा है, गांव होता तो चली जाती। यहाँ से गंगा जी की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। ये भी किसी ने गौशाला है किसी की, देखो ऊपर गाय बांध रखी है। ऐसी जगह पे भी अगर घर हो, गाय हो, गंगा जी तक पैदल चल के जाएं, ये नहीं कहें कि गंगा मैया पास हो, पैदल चल के जाएं, कितना बढ़िया लगे। जल्दी आम चोरी करेंगे।
ये पूरा जंगल है, जंगल के पीछे ना बहुत दूर तक भी मुझे कूड़ा दिखाई दे रहा है, उस साइड भी। ऐसे चलते हैं, कितनी सुंदर जगह लग रही है ना। ये बगीचे होते हैं छोटे छोटे ना। अभी तो ऋषिकेश ही इतना है कि आप देख नहीं पाओगे, मतलब मैं खुद पहली बार देख रही हूँ। मैं और शर्मा जी यहाँ से भी आए थे, हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ रखी। ये पत्थर को देख के मुझे याद आ गया, मैंने सोचा हम डिफरेंट जगह से आए हैं, नहीं पर हम यहाँ से आ चुके हैं। मॉर्निंग वॉक करनी हो ना तो ऐसी झाड़ियाँ भी कि बीच में से पतली पतली गलियों में से जाना भी बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना सब आम के पेड़ हैं। और ये वो ग्राउंड आ गया जहाँ पे योगी हमें क्रिकेट खेलते हुए मिला था। पे छोटी छोटी कितनी सारी चिड़िया हैं, मोटी मोटी। ये देखो गिलहरी भी है, चिड़िया भी। शिवांगी का फ़ोन आ गया, अभी पॉज किया हुआ इसलिए मैं भी रुकी हुई, मैंने भी पॉज किया। शिवांगी भी जिम जा रही है, सब कुछ जा रही है, कह रही मम्मी वेट नहीं कम हो रहा। आप क्या बता रही थी वाटर फास्टिंग, मुझे लग रहा है मुझे ही दोबारा शुरू करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के और अपना वेट लॉस का प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा। मुझे अपना प्रोसेस बताना पड़ेगा, फिर सब उस पर फॉलो करेंगे जिन जिन के नहीं कर रहे, है ना। कर दूँ स्टार्ट। वेट बहुत बड़ी समस्या होती है। देखो कहाँ सो रहे हैं, ऐसे जब सोते हैं हाथी कुचल जाएगा रात को। अभी तो हाथी के लिए गड्ढे कर दिए, पर ये गलत होता है ना, जब जहाँ सब सोते हैं रात को वहीं सो ना। बाबा भी कुछ ऐसे गलती करते हैं, ठंडक के चक्कर में आके यहाँ सो जाते हैं। ये पता नहीं कहाँ का निकल आए मैं। ये स्वर्ग आश्रम के बैक साइड से आ गई। ये देखो कितना गंदा है। ये मैं दिया के साथ स्कूटर पे आई थी ना, जब मुझे झूलने से मना कर रही थी, उसको शर्म आती है, तो ये वही रास्ता था। वो गार्डन उधर था, ये मैं इधर से निकल आई। हाँ बाबा जी। ओ तलवारी माता की जय, बोल भुनिया बाबा की जय, बोल बंसी वाले की जय, बोल गंगा माई की जय, बोल नीलकंठ महादेव की जय। बड़े प्यारे प्यारे झंडे लग गए इधर, ये क्या हो रहा है। होने लगी शायद यहाँ पे भी, तो हम इधर भी आएंगे फिर। एक दूसरे बाबा जी कह रहे हैं इसका दिमाग चल गया, बाबा का जो मेरे को बुलाया ना कैमरे में, मैंने कहा इसका नहीं चला हमारा चल गया, ये तो ठीक हो गए। मस्त अपनी मस्ती में कह रहे मेरे से कैमरा खोल के बोल रहे फोटो दिखा ली के नहीं ली। इनको सब पागल बना जाते होंगे ना, लेते नहीं होंगे। भैया कह रहे हैं यहाँ शूटिंग होगी और कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये ऐसा बना रखा है। शूटिंग कब होगी वो। माँ गंगा का कितना विशाल रूप है ना। क्या टाइम हो गया, 8 बज गए। ये क्या है, कैसे सिक्के हैं ये। पुराने पैसे, बहुत पुराने होंगे ये। कहाँ से इकट्ठे किए आपने, गंगा नगर से? इसमें से, गंगा जी में से इतने पुराने। यहाँ भी स्नान करने की ठीक जगह, पर ज़्यादा अंदर। देखो कूड़ा करने का एक इजी तरीका, पीछे फेंक दो। ये तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी नगर पालिका में। बताओ सुअर खाते हैं यहाँ पे, ये अच्छे। वो कह रहे ये इजी तरीका है, इसको यहाँ पे कर दिया तो जला दूंगी इसको। मैंने अब बोला ना, कह रहे गाड़ी कहाँ से आएगी। मैंने कहा गाड़ी ये नीचे से आएगी, यहाँ से नीचे से गाड़ी यहाँ आ जाएगी और वहाँ से कूड़ा भर जाएगा। मैंने कहा अगर बोलो नहीं तो मैं कंप्लेंट करूँगी फिर नगर पालिका से। तो कह रही नहीं मैं करती हूँ। इतनी देर घूम के आए हैं, 5.64 किलोमीटर हुए हैं। कॉलोनी बैंड तक जाऊंगी मैं, और इसमें हुए 7000 स्टेप फिटबिट में। 8:15 जल्दी आ गई आज मैं। आज 1 बज गया है, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक बनाना खाया था। बॉडी को ना, मशीनरी को थोड़ा रेस्ट दिया, नहीं तो रात को पिज़्ज़ा वो बेचारी पचाने में लगी रहती, पूरी रात पचाने में लगी रही। फिर सुबह उठ के मैं फिर ठूस लूँ। अब मैं खाऊंगी, और आज मैं सिंपल सी आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी और रोटी के साथ। मैं बोलती थी शर्मा जी से
मैंने कह रहे क्या सब्जी बना रही है, मैंने कहा आलू टमाटर। कह रहे ये मत बोला कर के आलू टमाटर बना रही हूँ, ये बोला कर आलू की सब्जी बना रही हूँ, टमाटर उसमें डलते ही है। 1-2 बचा हुआ था कल, उन्होंने बचा दिया था, तो प्रीति आ रही है आगे, बड़ी लंबी उम्र है, उसको खिलाऊंगी। चटोरी है, नया वो बता रही क्या कह रही है, और क्रिस्पी करना है तो क्या करो, अरे नीचे बटर लगाओ तवे पे और इसको क्रिस्पी देसी स्टाइल में, मतलब तला भुना होना चाहिए। मैंने आज एक टाइम खाना खाया अभी तक। प्रीति कह रही मुँह पर। स्पोर्ट्स लुक में ना अच्छे लगते हैं मुझे बच्चे। हेलो बच्चों, मैं जल्दी आ गई क्योंकि ना कल मैं लॉन्ग वॉक करके आऊंगी जाके। ये यहाँ भी आरती सुना, आजकल बहुत अच्छी आरती हो रही है। अबे गुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अब गुण हमारे। वहाँ बैठी थी तो उन्होंने टीका लगा दिया, पर यहाँ तक आवाज़ आ रही है। और अभी एक लेडी ना, मैं मतलब गोप्रो सामने लगा रखा था शूट करने के लिए, एक लेडी मेरे जहाँ पे मैं थी वहीं पे गिरती गिरती बची। तो भैया बता रहे थे, अभी मैं दुकान से नीचे से आई, कह रहे भाभी जी जिस दिन आप गिरी थी ना, वो एक मंदिर वाले पुजारी देख रहे होंगे, शायद एक जना खड़ा था वहाँ पे, मेरे को अंधेरे में नज़र नहीं आया था। तो कह रहे नेक्स्ट डे एक औरत सेम जगह पे गिरी थी, कह रहे उसको उठा के ले गए थे, उसकी कमर रीढ़ की हड्डी मतलब फ्रैक्चर हो गया था। तो कह रहे आपको गंगा मैया ने बहुत बचा लिया। मैंने कहा क्या कर लिए, मछलियों को डाल रही हो, मछलियों को है यहाँ पे मछली, डालो डालो। ये लड़का, इसकी चोटी बनी है ना, मैंने सोचा लड़की है, और लड़कियों जैसा फेस लग रहा है इसका। क्या गंगा मैया की जय बोल दो, मैया की जय। ये देखिए कितना अच्छा लिख दिया, स्वच्छता को अपनाएं, समाज में खुशियां लाएं, स्वच्छता का प्रण करें, हर स्थान को स्वच्छ रखें, 100 रोगों की एक दवाई, सफाई सफाई सफाई। कितनी बार बोल रहे हैं देखिए। और ये देखिए, स्वच्छता अपनाइए, बीमारियां भगाइए। हम सब ने यह ठाना है, देश को स्वच्छ बनाना है। देखिए ये हमारे और आपके प्रयास से भी हो सकेगा, जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। देखो ये हमारी लड़की है, ये देखो ये सामने, ये इसकी मॉर्निंग वॉक हो रही है, इवनिंग वॉक। हाँ जी मैडम, हाँ जी क्या हो रहा है, ऐसे वेट है, हाँ जी वॉक, आंटी वॉक। लाइट भी जल गई है पर अभी कम दिखाई दे रही है, ये देखो। बहुत दिनों बाद आज मैं शाम को आई हूँ, क्योंकि कल सुबह मैं लॉन्ग वॉक पे जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ 15-16 किलोमीटर करूँ। तो और फिर उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा, और जल्दी खाना तो खा लिया है, अब खाना नहीं खाऊँगी, और मतलब रेस्ट करके सो जाऊँगी चुपचाप से। चुपचाप से कह रही, चुपचाप ही सोते हैं। और इस टाइम आना भी बहुत अच्छा लगता है कि चुपचाप आरती सुनते रहो और आराम से गंगा जी को निहारते रहो, देखते रहो। लेकिन सफाई बहुत ज़रूरी है आजकल, मोस्टली आज का वो सफाई के ऊपर ही था, पानी बचाओ, सफाई करो। इधर आरती की आवाज़ है, उधर आरती की आवाज़ है, पूरा वातावरण जो है ना आरतीमय हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं शांति से आरती सुनती हूँ, और तब तक आप भी अपना भोजन करके सो जाइए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल नीचे है, उसको फॉलो कर लीजिए, इंजॉय लाइक लोकल के नाम से ही है। और जल्दी जल्दी शेयर कर दो भाई, जितनी जल्दी शेयर करोगे उतनी जल्दी बढ़ेंगे। बीच में तो कर रहे थे, जब मैं पकड़ पकड़ के करवा रही थी तब सब कर रहे, सबने किया था, बड़ी जोर शोर से किया था, फिर कम धीमे हो गए हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं। जल्दी कहीं का ट्रिप बनाने वाले हो, बना रहे हैं, डेली वो कर रहे हैं। दिया के पेपर कहीं ना कहीं रोड़ा अटका रहे हैं बीच में। 26 तारीख तक पेपर है उसके।